दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्लीवाला शो में मैं अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के कारण देश भर से युवा आर्किटेक्ट्स मेरे को संपर्क करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उनको भरोसा होता है कि उनकी समस्याएं मैं काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर के संज्ञान में लाऊंगा और मेरे माध्यम से उनकी कुछ समस्याओं का निदान हो जाए। यद्यपि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याएं मेरे को भेजते हैं। वास्तव में ये कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और उसके विभिन्न चैप्टर्स को करना चाहिए। बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम लोग चुप नहीं बैठ रहे। पिछले दिनों मेरे संज्ञान में एक मामला आया जिसमें उत्तर प्रदेश के एक आर्किटेक्ट ने मुझे सूचित किया कि उत्तर प्रदेश में भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आर्किटेक्ट्स के एम्पैनलमेंट रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25,000 रुपए मांगे और वसूले जा रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति को सूचित किया कि यह सारा मामला काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में लिख के भेजे और इस बात की खुशी है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और उनसे मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई म्युनिसिपल कमेटी किसी आर्किटेक्ट से किसी प्रकार की कोई फीस ना मांगे। अब हाल ही में एक और नया मामला सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश में पीएससी में आर्किटेक्ट्स की जॉब निकाली गई हैं, लेकिन उसके लिए सिविल इंजीनियर्स को भी एलिजिबल माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के बारे में, जिसमें एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी। माननीय अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति होगी और कोई इंजीनियर उस पर नहीं बैठ पाएगा और ना उस पोस्ट पर काम करने के लिए एलिजिबल होगा। अब ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी से संबंधित सूचना निकली है, इसमें सिविल इंजीनियर्स को एलिजिबल मानकर उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना की है और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। मुझे अचरज इस बात का है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पदाधिकारियों को इन बातों की सूचना क्यों नहीं मिलती और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले म्युनिसिपल कमेटी या डेवलपमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ ये लोग कंटेम्प्ट का मुकदमा क्यों नहीं जारी करते। रात 10:30 बजे ये लोग आपस में मीटिंग करते हैं और ये ढूंढते हैं किस प्रकार से आईआईए के इलेक्शंस में ऑनलाइन वोटिंग को हैक किया जा सके। रात 10:30 बजे इनके पास समय है इलेक्शन को हैक करने के तरीके ढूंढने का। आर्किटेक्ट्स की समस्याओं को निपटाने के लिए इनके पास समय नहीं है। पिछले दिनों मेरे पास जानकारी आई थी कि अगरतला में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्किटेक्ट से 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस मांग रही है। एक और जानकारी आई थी कि असम में
एक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तय किया कि फला साइज से बड़े प्लॉट पे अगर भवन निर्माण करना है तो आर्किटेक्ट को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के नियम कायदे बनाने का इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज या सरकारी विभागों को कोई अधिकार नहीं है। आर्किटेक्ट्स एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारा काम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का है। और उसके बाद कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्णय आए जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस से संबंधित सारे मामले काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर देखेगी। अगर किसी आर्किटेक्ट से किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को किसी कानून के उल्लंघन करने की भी शिकायत है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी उस आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकती, उस आर्किटेक्ट के नक्शे पास करने से मना नहीं कर सकती। वह मामले की जानकारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को देगी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और वो तय करेगी कि क्या वास्तव में किसी आर्किटेक्ट ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है या नहीं करा है। दोस्तों, मेरा आईएआई के सदस्यों से निवेदन है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि सिर्फ पत्र व्यवहार ना करें, सिर्फ डेवलपमेंट अथॉरिटीज को या विभिन्न राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को पत्र मत लिखें। जहां भी आर्किटेक्ट एक्ट का उल्लंघन की आपको सूचना मिलती है उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस थमाएं और अगर उनकी तरफ से इस उल्लंघन को नहीं रोका जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर मुकदमा करें। दोस्तों, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में नियुक्त अधिकारियों को मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं। काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब को 24 लाख रुपए साल से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है। कई और पदाधिकारी हैं जो काउंसिल में 18 से 20 लाख रुपए साल की तनख्वाह पाते हैं। पिछले साल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 20,000 से ज्यादा नए आर्किटेक्ट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस समय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 1,27,000 के करीब आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। 450 से ज्यादा आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आर्किटेक्चर कोर्स चलाने के लिए अप्रूवल दिया है। आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे एक बहुत मोटा अमाउंट, बहुत मोटी धनराशि काउंसिल को प्राप्त होती है। आर्किटेक्चर कॉलेज से एक बड़ी धनराशि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को प्राप्त होती है जो उनको अप्रूवल देने के नाम पे उनसे ली जाती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास किसी धन की कमी नहीं है। इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में 20,000 से ज्यादा सदस्य हैं जिनसे सालाना चंदा वसूला जाता है और बहुत मोटी धनराशि है। मुझे नहीं याद पड़ता कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने पिछले 5 या 10 साल में किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा हो जहां पर उन लोगों से मांग की गई हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के वो उल्लंघन कर रहे हैं और उनसे हर्जाना वसूला जाए। फर्जी आर्किटेक्ट्स के मामले में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पहल करके काउंसिल की वेबसाइट पे व्यवस्था की है जहां उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन अभी भी काउंसिल की वेबसाइट पे कहीं इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई या कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा। दोस्तों, बार बार कही जाती है ये बात कि हमें लोगों को सेंसिटाइज करना है। ट्रांसपेरेंसी की बार बार बात की जाती है। जो कानूनी मामले हैं उसमें सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं होती। उसमें
कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत होती है। बार बार मैं इस बात को कहता रहा हूं कि एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना जो कुछ आईआईए के सदस्यों ने की थी और जिस पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पदाधिकारी भी विचार कर रहे हैं कि इसको हम लागू करें, इसको छोड़कर हमें नए युवा आर्किटेक्ट्स की मदद करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें के अधिकारों पे कोई अतिक्रमण ना करे। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए इस बात के ऊपर कि जब सिविल इंजीनियर 4 साल की डिग्री करने के बाद बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के पूरे देश भर में सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, सभी म्यूनिसिपल कमेटीज में रजिस्टर होके विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण के लिए स्वतंत्र है, तो क्यों 5 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि ये जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो नए युवा आर्किटेक्ट्स बन के आए हैं, ये किसी प्रकार के भवन निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं है। नए युवा आर्किटेक्ट्स को इस तथाकथित एग्जिट एग्जाम की रूपरेखा का विरोध करना चाहिए। नए युवा आर्किटेक्ट्स को सामने आना चाहिए ताकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स में जो लोग निष्क्रिय रूप से बैठे हैं उनकी जगह लेकर सक्रिय रूप से अपने अधिकारों के लिए काम कर सके। नमस्कार।